आज हम बात करेंगे एक करंट मुद्दे के बारे में जो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर या मुद्रास्फीति दर से संबंधित है। इसके बारे में हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में भिखारी देश या बेगर कंट्री के नाम से एक देश चर्चा में है। इसलिए हम आज इस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। बेगर कंट्री के नाम से किस देश को पुकारा जा रहा है हाल ही में? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का देश है जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति दर या महंगाई दर 104% हो चुकी है। इसलिए हमें अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होना चाहिए मुद्रास्फीति दर क्या है। पहला सवाल तो ये आता है कि अर्जेंटीना के अंदर 104% मुद्रास्फीति दर या इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर किस कारण बढ़ चुकी है? तो इसका कारण है अर्जेंटीना ने कल्याणकारी राज्य की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके अंदर पानी, बिजली आदि सब क्या कर दिए? फ्री कर दिए। इसके अलावा क्या हुआ? अर्जेंटीना में अब तक 60 सालों में सूखा नहीं पड़ा, इतना भयंकर सूखा भी पड़ा है। तो अर्जेंटीना के ऊपर दोहरी मार आ गई है। अर्जेंटीना पहले इतना गरीब देश नहीं था। आज अर्जेंटीना की मुद्रा पाकिस्तान की मुद्रा जितनी लगभग गिर चुकी है। अर्जेंटीना की आबादी भी लगभग 5 करोड़ है। अर्जेंटीना की बर्थ रेट कितनी है? 1.91, जबकि संतुलित आबादी के लिए बर्थ रेट कितनी चाहिए? 2.1। तो इस कारण हमें मुद्रास्फीति पर चर्चा करनी पड़ रही है। भारत की मुद्रास्फीति कितनी है? पहले 5% थी, जो मार्च 2023 के अंतर्गत आरबीआई का बयान है कि घटकर हो गई 4.7%। देखिए, हमारी मुद्रास्फीति 4.7% है, फिर भी इतनी महंगाई है। तो अर्जेंटीना की 104% है, तो कितनी महंगाई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना विश्व का टॉप देश है जहां पर महंगाई दर है। अर्जेंटीना विश्व का चौथा देश है जहां पर इतनी ज्यादा महंगाई दर है। पहला देश कौन सा है? लेबनान, 264% इन्फ्लेशन रेट है। इसे यूएन ने फेलिंग स्टेट का दर्जा दे दिया है कि ये देश कभी भी बिखर सकता है। 2 नंबर पर है वेनेजुएला, 156% है। और 3 नंबर पर है सीरिया, 139% है। वेनेजुएला और सीरिया पर इतना खतरा नहीं है क्योंकि वहां पर ऑयल और गैस के काफ़ी रिजर्व हैं। अर्जेंटीना के पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास बहुत बड़े ऑयल और गैस रिजर्व हैं। तो वो भी अर्जेंटीना के लिए एक मुख्य चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना में कोविड के कारण टूरिज्म सेक्टर था वो ठप हो गया, और इससे जो इनके हवाई अड्डे आदि हैं उन्हें वृद्धाश्रम के रूप में बदल दिया गया है। अर्जेंटीना वैसे प्रसिद्ध है फुटबॉल प्लेयर के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं मुद्रास्फीति दर के बारे में। ये यूपीएससी में पेपर 3 और ऑप्शनल के लिए भी उपयोगी है। महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति दर, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कीमत स्तर क्या होता है। कीमत स्तर वह दर होती है जिस पर धन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। किस प्रकार की वृद्धि? लगातार की वृद्धि। आप बताइए, यदि कीमतें आज बढ़ जाती हैं और कल कम हो जाती हैं तो क्या हम इसे मुद्रास्फीति कहेंगे? नहीं, हम इसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कीमतों में केवल अल्पकालीन उतार चढ़ाव है। मुद्रास्फीति के लिए सामान्य स्तर से लगातार वृद्धि होना आवश्यक है। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? वैसे नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं तो मध्यम, तीव्र, अति, रुद्ध, अपस्फीति और मूलभूत। मध्यम मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसमें सामान्य कीमत स्तर धीरे धीरे लेकिन निरंतर बढ़ता रहता है। तीव्र मुद्रास्फीति, तो इसमें सामान्य कीमत स्तर बढ़कर 2 अंकों में पहुंच जाती है। अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसमें सामान्य कीमत स्तर बहुत तेज गति से बढ़ती है, मुद्रा के वास्तविक मूल्य को घटा देती है। ये क्यों आती है? युद्ध या आर्थिक संकट के कारण। जिस प्रकार से श्रीलंका में हुआ हाल ही में, जिस प्रकार से अर्जेंटीना में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, वो अति मुद्रास्फीति के उदाहरण हैं। रुद्ध मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? वास्तविक उत्पादन धीमी गति से होता है या शून्य गति से होता है, यानी स्थिर अवस्था से होता जाता है।
उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती तथा कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है तो रुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। अपस्फीति किसे कहते हैं? इसमें कीमतें लगातार गिरती रहती हैं और कुल मांग आपूर्ति से कम होती है तो अपस्फीति की स्थिति पैदा होती है। मूलभूत मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसमें अस्थायी कीमत अस्थिरता हटाने के बाद मुद्रास्फीति के माप को मूलभूत मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी अस्थायी कीमत अस्थिरता हट जाती है उसके बाद मुद्रास्फीति को जो मापते हैं तो उसे कहा जाता है। तो ये तो हो गई सामान्यतः मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी। मुद्रास्फीति के बारे में डिटेल से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषाएं यानी किस अर्थशास्त्री ने मुद्रास्फीति की क्या परिभाषा दी, मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं कि जिससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन रेट के प्रकार या रूप किस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत, मुद्रावादी सिद्धांत, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत आदि का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी देखेंगे। मुद्रास्फीति का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन भी हम विस्तार से करेंगे। विश्व में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है और भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान में क्या स्थिति है और भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए कौन कदम उठाता है तथा क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पूरा समझने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए आप इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।